नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बायोफ्लॉक विधि द्वारा एक्वाकल्चर करने के लिए हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया के निस्तारण के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। तो बगैर कोई ज़्यादा चर्चा किए हुए सीधे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं। ये कैलकुलेशन दो तरह से होता है। एक तो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन आप जो पानी में है उसको नाप के कर सकते हैं, ये मेंटेनेंस फेज की बात है। उसके पहले जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो है कि फीड में नाइट्रोजन कितना है, अमोनिया प्रोटीन कितना है, इसके अनुसार हम कितना कार्बन ऐड करें ताकि जो अमोनिया का शूटअप्स है वो आने ही ना पाए और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया का ग्रोथ और बायोफ्लॉक अच्छी तरह से डेवलप हो। तो उसके लिए 3-4 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो आप जान लें वो ये है कि आपके फीड में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर दूसरी चीज़ जो होगी वो आप जानेंगे कि किसी भी फीड में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 50% होता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी। तीसरे पॉइंट है कि फीड में लगभग 10% मॉइस्चर होता है और चौथा पॉइंट ये है कि जो फिश है वो 30% फीड का ही एसिमिलेशन कर पाती है। एसिमिलेशन ऑफ फीड बाय एनी स्पीशीज इज 30%। यानी कि 70% जो प्रोटीन और कार्बन है वो निकल के मीडियम में आ जाता है, कल्चर में आ जाता है, पानी में आ जाता है। तो ये जो 4 पॉइंट है इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट्स आप अपने आप नहीं सीख सकते, आपको ये पॉइंट बाहर से सीखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के कैलकुलेशन पर डायरेक्ट आते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें ये जानना है कि हम कितना फीड खिला रहे हैं, उस फीड में प्रोटीन कितना है और उस प्रोटीन से उस पानी में नाइट्रोजन यानी कि टोटल अमोनिया नाइट्रोजन कितना जनरेट होती है। तो जो पहला स्टेप है वो है नाइट्रोजन कैलकुलेट करना कि हमारे फीड में कितना नाइट्रोजन है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू नो कि हमारे फीड में परसेंटेज कितना है प्रोटीन का। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग 24 घंटे में 2 kg फीड इस्तेमाल करते हैं और वो जो फीड है उसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो 32% है। तो ये हम लोग एक बेसिक जानकारी लेकर के, एजम्पशन लेकर के आगे चलते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि ये जो 2 kg फीड है ये हकीकत में 2 kg नहीं है, इसमें 10% मॉइस्चर भी है। तो वो मॉइस्चर पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो 2 kg में से 10% मॉइस्चर निकल जाएगा तो 0.2 kg जो है वो मॉइस्चर निकल गया। तो हमारे पास खाना कितना बचा? 1.8 kg। तो 1.8 kg खाने से अब हम देखेंगे कितना नाइट्रोजन हमको मिलता है। तो दूसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि इस 1.8 kg का 30% जो है वो मछली एसिमिलेशन कर लेगी, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए आपको 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100 ये आ जाएगा 0.54 kg। यानी कि 0.54 kg खाना जो है ये मछलियों ने खा लिया, एसिमिलेट कर लिया। अब जो बच गया वो रिस्पॉन्सिबल होगा नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो तीसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम लोग को ये देखना है कि हमारे पास अब बैलेंस इफेक्टिव फीड कितना है। तो हमारे पास 1.8 kg था, 1.8 kg में से ये 0.54 हम निकाल देंगे तो ये हमारे पास 1.26 kg फाइनली का ना होगा। इस खाने की वजह से ही हमको जो नाइट्रोजन होगा वो मिलेगा। तो अगले स्टेज में ये देखते हैं कि 1.26 kg में
कितना प्रोटीन है, तो 1.26 kg खाने में 32% प्रोटीन है, ये हम लोगों ने माना। तो 32 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इसमें 0.4032 इतने केजी जो है वो प्रोटीन है। जब हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन कितना है, तो हमें अभी पहले से जो हमने माना है कि ये 16%, कहीं लिखा ही नहीं इसमें क्या? नहीं। हाँ, प्रोटीन में 16% जो है वो नाइट्रोजन होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना प्रोटीन है, तो नाइट्रोजन कितना होगा ये अगले स्टेज में देख लेते हैं। 0.4032 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा आपका 0.064512 kg। यानी कि हमारे पास जो हमने खाना ये खिलाया अभी 2 kg खाना जो हमने खिलाया मछली को, 2 kg खाना खिलाया 24 घंटे में, उससे हमको टोटल अमोनिया नाइट्रोजन जो फाइनली सारी चीज़ें एसिमिलेट होने के बाद, मॉइस्चर हटाने के बाद जो मिली, वो हमें इतनी मिली। तो हमें ये पता लग गया कि टोटल नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन अभी हमारे पास कितना है। अब बहुत आसान हो गया कि अब हमें कार्बन निकालना पड़ेगा। तो इसका हम जो भी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अपना बायोफ्लॉक का पकड़ेंगे, उस हिसाब से हम इसका कार्बन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन कितना है उस बैलेंस फीड से जो 70% बच गया है आफ्टर एसिमिलेशन ऑफ 30%। तो वो नाइट्रोजन जो है, या टोटल अमोनिया नाइट्रोजन, वो 0.064512 kg हम लोगों ने निकाला था। अब हम लोग को चाहिए कार्बन। कार्बन क्यों चाहिए? क्योंकि जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है वो एक खास रेशियो में ही नाइट्रोजन को उठाएगा, एक पैकेज में उठाएगा, से 1:5 और 1:4। ये पूरा पैकेज में जब उठाएगा तभी वो इसको सेल वॉल में इनकॉर्पोरेट करेगा। तो सेल वॉल की कंपोजिशन और सेल वॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो उसी पैकेज में होता है, वो अकेले ऑक्सीजन नाइट्रोजन को नहीं उठाएगा। तो हम लोग को ये मैनिपुलेशन करना है कि हम लोग को बाहर से कार्बन सोर्स ऐड करना है। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हम लोग क्या रखेंगे, वो हम लोग के ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग शुरुआती फेज में है, बायोफ्लॉक का एक स्टार्टर पीरियड होता है, तो शुरू में हम लोग फीड के साथ ही कार्बन ऐड करके डाल देते हैं ताकि नाइट्रोजन का शूटअप्स ना आए। और एक बार जब रवानी में सेटअप आ जाता है 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद, तब हम लोग फिर मेंटेनेंस फेज में आते हैं, जहाँ पर हम 10 यानी कि टोटल अमोनिया नाइट्रोजन जो पानी में है हमको मिलेगा, उसके हिसाब से हम मेंटेनेंस फेज में फिर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को तय करते हैं। वो कम होता है 6:1 से लेके 10:1 तक। तो यहाँ पर चूंकि शुरुआती फेज है, इसलिए हम लोग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को से 20:1 रखते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है वो 20:1 रखते हैं। तो हमने देखा कि ये नाइट्रोजन कितना है वो हमको पता है। तो अब हमें 20 कार्बन चाहिए, वेरी सिंपल, हमको इसे 20 से गुणा कर देना है। तो हम लोग इसे जो है 20 से गुणा कर देंगे। तो ये बराबर आ जाएगा आपका 1.29024 kg। इतना कार्बन जो है वो लगेगा। लेकिन हम लोग को फीड डाला है हमने, एसिमिलेशन के पास 70% फीड भी बचा हुआ है, उस फीड में भी कार्बन है। और कार्बन कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर 50% कार्बन है। और हमारे पास बैलेंस फीड कितना बचा था, 1.26 kg। आपको याद होगा 1.26 kg ये हमारे पास बैलेंस फीड है। इसका हम 50% जो है वो निकाल लें। तो इसका 50% हम निकाल लेंगे तो इतना कार्बन हमको जो है वो फीड पहले से ही दे देगा। तो जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.63 kg। तो
हमको चाहिए कितना, हमको इतना चाहिए, लेकिन इतने में से इतना जो है वो हमको फीड पहले से ही दे रहा है। तो हमको बैलेंस कार्बन कितना चाहिए, बैलेंस कार्बन के लिए हमको जो है 1.29024 में से हम 6.63 जो है वो निकाल देंगे। तो जब निकाल देंगे तो हमारे पास 0.66024 kg ये आ जाएगा। तो हकीकत में अब हमको एग्जैक्टली 0.66024 इतना केजी हमें एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट डालना पड़ेगा जिससे हमें इतना कार्बन मिल जाए। तो एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट क्या आप डालेंगे, जो भी आप डालें, शुगर डालें, गुड़ डालें, आप कॉर्नफ्लोर डालें, आप राइस ब्रांड डालें, लेकिन सब में कार्बन का परसेंटेज अलग अलग होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स हम डालेंगे उसके अंदर कार्बन कितना परसेंट है वो हमको पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम शुगर का उदाहरण लेते हैं, तो शुगर लेंगे तो शुगर में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 42.11% है। इतना परसेंट जो है इसमें कार्बन मिलेगा। तो हमको इतना कार्बन चाहिए, तो उसके लिए हमको, अगर हम शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको 0.66024 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 42.11 ये हम निकाल लेंगे तो हमको कितनी शुगर डालनी है ये पता चल जाएगी। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.567 kg। यहाँ हर समय मात्रक जो है वो kg है, तो कहीं चेंज नहीं किया गया है, तो kg में यह सब आंसर आएगा। तो अगर हम शुगर डालना है हमको, तो हम 1.567 kg शुगर डालेंगे तो हमको 20:1 का रेशियो कार्बन नाइट्रोजन का प्राप्त हो जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं वो राइस ब्रान का ले लेते हैं। राइस ब्रान का, राइस ब्रान में जो कार्बन का रेशियो है, परसेंटेज है, वो 46.52 होता है। इतने परसेंट कार्बन होता है राइस ब्रान में। तो अगर हम राइस ब्रान का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कितना राइस ब्रान मिलाना पड़ेगा ताकि हम अपना जो है वहाँ पर जो हमारे पास कार्बन का अमाउंट था वो मिल सके 0.66024 इतना केजी हमको चाहिए था कार्बन। तो अगर हम राइस ब्रान का इस्तेमाल करेंगे तो हमको 0.226 इतना मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 46.52 ये बराबर आ जाएगा 1.491 आई थिंक इतना ही करीब आएगा, इतना केजी। तो अब आप देखिए हमने शुगर इस्तेमाल किया था पहले केस में। शुगर में कितना परसेंट कार्बन था, 42.11। तो वहां पर हमने कितना यूज करना पड़ा था, 1.567 kg। दोनों केसेस में वही कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मेंटेन हो रहा है, मगर जिसमें कार्बन परसेंटेज कम है उस कार्बोहाइड्रेट सोर्स को ज्यादा मिलाना पड़ेगा, जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है उसमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स कम मिलाना पड़ेगा। ये आप यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। 46.52 था तो 1.49 मिलाना पड़ा, और अगर 42.11 था तो आपको 1.56 यानी कि ज्यादा मिलाना पड़ा। इसी तरह गुड़ से, इसी तरह कॉर्नफ्लोर से, किसी से भी आप जो है इस तरह का कैलकुलेशन करके कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो हमने कैलकुलेशन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का बताया, ये प्रोएक्टिव केस है। इसमें फीड के साथ ही हम कार्बोहाइड्रेट मिला देते हैं ताकि अमोनिया का या टोटल अमोनिया नाइट्रोजन का शूटअप ना होने पाए। इसको जो ग्रोइंग फेज कहते हैं, क्योंकि बायोफ्लॉक में एक स्टार्टअप पीरियड होता है। तो जब स्टार्टअप करते हैं तो इस तरह की कैलकुलेशन करके कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करते हैं। लेकिन आगे जब बायोफ्लॉक एक बार सेट हो जाता है 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद, तब वो हम मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं। उस फेज में आने के बाद ये पद्धति इस्तेमाल नहीं होती, तब हम पानी में टोटल अमोनिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके फिर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को निर्धारित करते हैं, और वहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को भी नीचा रखते हैं, जैसे 6:1, 10:1, जैसा जिसके यहाँ सूटेबल हो। तो अगले वीडियो में हम आपको 10 से कार्बन
सोर्स की क्या क्वांटिटी होगी, कार्बोहाइड्रेट कितना मिलाना होगा, वो कैलकुलेट कराना बताएंगे। वो इससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टैन के साथ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के कैलकुलेशन की विधि के साथ।